जो टॉपिक है हमारा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज्ड कंसेप्ट है, जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, हमारी ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उसके अंदर भी यूज हो रहा है। जीपीएस सिस्टम, गूगल मैप्स, ये सब बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है? कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बेस्ड है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। अब जैसे मैं क्या कहता हूँ कि मैंने यहाँ अभी मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ, मैंने दिल्ली जाना है एक पर्टिकुलर जगह पर, तो हाँ, वो क्या करता है, गूगल मैप्स हमारे कोऑर्डिनेट्स उठाता है कि इस टाइम पर हम अपने, जैसे अर्थ के कोऑर्डिनेट्स उठाएगा कि इस टाइम पर आपका कोऑर्डिनेट क्या है, पोजीशन क्या है आपकी, और जहां पे जाना है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है। अब वो क्या करेगा, जैसे मैंने कहा मैं इस टाइम यहाँ पर हूँ ए पोजीशन पर, और मैंने जाना है इस बी पोजीशन पर, तो वो क्या देखता है, ये दो कोऑर्डिनेट्स उठा लेता है कि एक कोऑर्डिनेट ए है, एक कोऑर्डिनेट हमारा बी है। अब वो देखता है, अब आप अलग अलग सिस्टम डालते हो ना, आप डालते हो, आप कैसे जा रहे हो, या फुट जा रहे हो अपने, या बाइसाइकिल जा रहे हो, या बाइक जा रहे हो, या ट्रेन जा रहे हो, या कार जा रहे हो, या प्लेन जा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके पास डाटा अवेलेबल होता है वो उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि अगर आप सपोज पैदल जा रहे हो, ऑन फुट जा रहे हो, तो वो वाला रास्ता दिखाएगा जो ऑन फुट के थ्रू है। ठीक है। जहां पर आप शॉर्टेस्ट रास्ता जा सको, या अगर आप कह रहे हो कि आप कार से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो, तो वो एक अलग रास्ता दिखाएगा आपको, है ना, कि ये रास्ता हमारा बाइक का है उधर से। अगर आप कह रहे हो कि मैं कार से जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो रास्ता है वो आपको क्या दिखाएगा, सपोज ये वाला आपका रास्ता जो है वो कार से लेकर जा रहा है। और अगर आप कहो कि मैं प्लेन से जाना है वहां पर, है ना, तो प्लेन से जो रास्ता है वो आपको अलग दिखाएगा कि वो आप सीधा मान लो ये वाला रास्ता आपको दिखा दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें बेसिकली उसका पता लगा कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है, एक तरीके से लोकेट करने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो लोकेट करने को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यूज करते हैं। सेम यही चीज हमने इधर भी सीखनी है कि किस तरीके से कोई पॉइंट्स है उसकी कोई पोजीशन होगी। जैसे आप बैठे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, या मान लो मैं अपने यहाँ कैमरे से किसी दूरी पर खड़ा हूँ, तो कुछ ना कुछ गैप है, कुछ एक पर्टिकुलर पोजीशन है उसकी, है ना, कि आप मेरे से कुछ दूरी पर हो, मैं आपसे कुछ दूरी पर हूँ, मैं स्क्रीन से कुछ दूरी पर हूँ। तो ये सारे जो डिस्टेंसेस होते हैं बेसिकली ये हम किसके अंदर मेजर करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मेजर करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम कार्टेशियन सिस्टम को समझते हैं, हम कार्टेशियन सिस्टम को समझते हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, देखो मैंने क्या बनाया, मैंने सबसे पहले दो एक्सिस बनाई, एक होती है हम पे एक्स एक्सिस, और ये होती है हम पे हमारी वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों एक्सिस मिलती है इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ये हमारा क्या होता है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। ये क्या होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि जो भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे या कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट को लोकेट करेंगे तो वो इस पॉइंट के थ्रू होगा। जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे के पास होने के मिनिमम मार्क्स है 33 आउट ऑफ 100, तो 33 एक रेफरेंस पॉइंट बन गया मेरा, कि अगर वो नंबर एक बच्चे के 33 से ऊपर चले गए तो वो बच्चा पास है, 33 से कम चले गए तो वो फेल है, यानी 33 इज द रेफरेंस मार्क्स है, रेफरेंस पॉइंट है हमारा। सेम, मुझे कोई भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है तो मैं उसको किसके रिस्पेक्ट में ढूंढूंगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी वो एक रेफरेंस पॉइंट था, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती है। और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती है वो कितने एंगल्स पर मीट करती है आपस में, 90 डिग्री के एंगल पर मिलती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में कितने एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। नाउ ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस है इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर जा रहे हैं तो हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस।
ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाई, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव वाई। दिस इज रेफरेंस स्केल, हम इसके अकॉर्डिंग रेफरेंस लेके चलते हैं। ये एक सिस्टम है जो हमने मानकर चल लिया कि अगर मैं एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस से राइट की तरफ, ओरिजिन से राइट में जाऊं, ओरिजिन से राइट की तरफ जाओ, मेरा तो अभी लेफ्ट है फिलहाल, आपका राइट होगा, तो राइट की तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो नेगेटिव, अबव जाऊंगा तो पॉजिटिव, बिलो जाऊंगा तो नेगेटिव। सो ये मेरे पास मेरा क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है, जहां पर मेरे पास दो एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसे ओरिजिन बोलते हैं। और ये हमारे पास अगर आप देखो, ये दो एक्सिस क्या कर रहे हैं, फोर पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और वो फोर पार्ट्स क्या है, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। सो दीज फोर पार्ट्स, चार हिस्से हो गए, तो इन्हें बोलते हैं दीज आर quadrants, these are known as quadrants। there are four quadrants, first quadrant, second, third and fourth। चार हिस्से हुए, इसलिए से क्वाड्रेंट कहा गया कि ये पूरा एक सर्कल था, सर्कल के हमने क्या कर दिए, एक सर्कल का होता है 360 डिग्री, है ना, पूरा सर्कल, उसके चार हिस्से कर दिए तो 90 डिग्री का एक पार्ट बन गया, और उस पार्ट को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है। सो ये बेसिकली सिस्टम है। अब इसके बारे में हम और फर्दर बात करते हैं कि क्वाड्रेंट के जो सिस्टम है उसमें कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कैसे करना है वो। सो मैंने जैसे सिस्टम बनाया, अब हमें पता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, this one is second, this one is third and this one is fourth quadrant। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। नाउ अब आप ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पार्ट आ रहा है और ये वाला पार्ट आ रहा है, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, पॉजिटिव। पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है, x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है, एंड y को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट, y को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अगर आप देखो x एक्सिस वाले पॉइंट्स पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव। फिर अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो x वाला पार्ट कैसा है, नेगेटिव, और y वाला कैसा है हमारा, पॉजिटिव। तो यानी यहाँ वाला जो पोर्शन है वो कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी x एब्सिसा यहाँ पे क्या है, एब्सिसा जो है हमारा वो कैसा है हम पे, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव। नीचे आ जाते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही कैसे है, नेगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही क्या हमारे, नेगेटिव है। और बात आई इसकी फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो x कैसा है, पॉजिटिव, और y कैसा है हम पे, नेगेटिव। तो यानी कि यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे ही पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी x पॉजिटिव और y हमारा नेगेटिव हो जाता है। नाउ अगर हमें कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है, सपोज मैंने कहा 4,3 प्लॉट करो, ठीक है, तो 4,3 में देखो पहला होता है x का, तो x पे आ जाओ 4 यहाँ पर। अब यहाँ पर ही आप आ चुके हो, अब यहाँ से आपने कहाँ जाना है, यहाँ से आपने जाना है ऊपर की तरफ, और कितने ऊपर जाना है आपने, 3 पे, तो यहाँ से 3 पे यानी कि ये, तो ये आपका क्या हो गया, पॉइंट हो गया। अगर मैं इस पॉइंट का नेम दे दूँ तो ये बेसिकली क्या हो गया, 4,3, ये हमारा क्या हो गया 4,3, इसका नेम दे दिया सपोज a, ठीक है। अगर मान लो मैंने बोल दिया 6,7, माइनस का 6 और प्लस का 7, तो माइनस का 6 कहाँ पर है, ये है, और प्लस का 7 कहाँ पर है, इसमें यहाँ पर होगा, है ना, तो माइनस का 6 प्लस का 7 ये, तो -6,7, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं हम b। चलो नेक्स्ट, सपोज मैंने बोल दिया कि आपको फाइंड आउट करना है ये पॉइंट, अब बोल दिया मैंने -7, -3, -7, -3, तो -7 ये रहा, -3 ये रहा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया यहाँ पे, -7, -3। नेक्स्ट एक और कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया, सपोज मैंने बोल दिया मेरे को फाइंड करना है 2, -4, 2, -4, तो 2 ये रहा, -4 ये रहा, तो 2, -4 ये रहा हमारे पास। सो दिस इज लेफ्ट पॉइंट D एंड दिस इज C पॉइंट।
सो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन गए, इसके अकॉर्डिंग हमें प्लॉट करना है। अब आगे ऐसा क्वेश्चन आता है, जॉइन देम इन ऑर्डर एंड फॉर्म द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड, कि इन्हें ऑर्डर में ज्वाइन करो जिस ऑर्डर में बनाए हैं, और जो आपकी इमेज, जो आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है वो बताओ क्या है। तो इसको मैं इस ऑर्डर में ऐसे ज्वाइन कर दूं कि मैंने ये किया पहले, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, और फिर मैंने ये किया। तो ये एक काइंड ऑफ क्या बन गया, एक दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। फोर साइडेड फिगर है तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगा, पेंटागन, हेक्सागन, डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ उनकी पोजीशन है, उसके बेस पर हमारा कोऑर्डिनेट फॉर्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, उससे हमें मार्क करना है इसके ऊपर। तो ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ दीज पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन ग्राफ या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन। फर्स्ट इज 3, -6, B point, -4, -3, C point, 8, -5, D point, -8, 7, and E point is 0, 6. You have so 3, -6 है हमारे पास, 3, -6, 3 इधर, -6 नीचे, तो ये हो गया हमारा ए कोऑर्डिनेट 3, -6। नेक्स्ट क्या था हम पे, -4, -3, तो -4, -3, ये हो गया -4, -3। दिस इज द बी कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट 8 and -5, 8 and -5, दिस इज 8 and दिस इज -5, नीचे की तरफ यहाँ पर 8, -5, let it be C coordinate. Next -8 and 7, -8, 7, so -8 is here, 7 is here, so this -8, 7. Next 0, 6. Now look at this 0, 6, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है, y 6 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ है, यहाँ पर, y 6 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 0, 6। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो दिस इज नॉट ऑन एनी क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट में नहीं है, ये किस पे है, ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस, दिस कोऑर्डिनेट इज ऑन y एक्सिस। सपोज मैंने लिख दिया 3, 0, 3, 0 मींस 3 यहाँ पर है और y 0 है, यानी ये कोऑर्डिनेट हो गया 3, 0, सो दिस इज ऑन x एक्सिस, दिस पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, नॉट ऑन एनी क्वाड्रेंट। क्लियर? सो दिस इज द सिस्टम, ये आपको बनाना आना चाहिए कि ग्राफ प्लॉटिंग किस तरीके से होगी। सो आफ्टर दिस अब हम बात करते हैं इसमें कि लाइक मैंने यहां पर कहा कि प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ एंड फाइंड the area of shape form, कि हमें ये जो पॉइंट्स अब आपके सामने मैंने दिए हुए हैं उसको क्या करना है, प्लॉट करना है, और जो शेप बनेगी उस शेप का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सो लेट अस ट्राई दिस। 0, 4, मैं यहीं पर एक रफ ग्राफ बना लेता हूं इसके लिए, ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पर मैंने गैपिंग ले ली 0, फिर मैंने ना 2, 2 की गैपिंग ले ली, ये हमारे हाथ में होता है, हम ले सकते हैं, ठीक है, 2, 4, 6, तो यहाँ पर भी क्या होगा, -2, -4, -6, इस तरीके से। फिर सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, 2, फिर यहाँ पर 4, ऐसे नीचे -2 एंड -4, इस तरीके से। बट आपको ध्यान रखना है एक्स एक्सिस पे जो भी आपने गैप लिया है वही सेम गैप आपको रिटेन करना है, मतलब जो एक्स एक्सिस पे अगर 2, 4, 6, 2, 2 का गैप लिया तो नेगेटिव एक्स पे भी वही सेम होना चाहिए,
y इंडिपेंडेंट है। अगर मैंने यहाँ 2 का लिया, मैं y पे 5 ले लूं, 10 ले लूं, मर्जी है। बट अगर मैंने 2 यहाँ लिया है तो इधर भी सेम 2 होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 2 ले रहा हूं फिर वहां मैं 5 वगैरह लिखूं, वो गलत है। x इंडिपेंडेंट है, y अपनी इंडिपेंडेंट है। नाउ 0,0 पॉइंट ये हो गया हमारे पास, दिस इज a। नेक्स्ट 4,0, वेयर विल इट बी, ये होगा, दिस इज 4,0, दिस इज b पॉइंट। नेक्स्ट 4,4, दिस पॉइंट है ना, 4,4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0,4, दिस पॉइंट। इन्हें हम क्या कर देंगे, अब ज्वाइन कर देंगे, तो ये शेप बन गई हमारे पास, ठीक है। दिस विल फॉर्म अ, ये अभी हमें रेक्टेंगल शेप दिख रही है, बट एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं है। दिस विल फॉर्म अ स्क्वायर, ये क्या बनाएगी हमारे पास, एक स्क्वायर शेप बनाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने स्केल यूनिफॉर्म सा नहीं लिया थोड़ा, है ना। आप देखो ये लेंथ कितनी है टोटल, अगर हम इस लेंथ को मेजर करेंगे, दिस विल बी 4, और ये भी कितनी ओवरऑल 4, सारी साइड्स क्या है 4, तो साइड हमारी सारी साइड क्या हो गई, सेम हो गई, ईच साइड इज इक्वल टू 4। तो एरिया क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द एरिया, 4 into 4 side into side, which is equal to 16 square meter या मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? सो नाउ रिलेटेड टू दिस हम और थोड़ी शेप्स बनाते हैं, मतलब एक शेप आपको देंगे हम और आपने उसको ड्रॉ करना है, उसका एरिया फाइंड आउट